सम्यक संबुद्ध के कुछ समय बाद बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। आजकल अधिकांश लोग, कम से कम पश्चिम के लोग, यह मानते हैं कि बौद्ध धर्म तिब्बत से शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध ने भारत में मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में भ्रमण किया था। दोस्तों, हमें यह बात जरूर समझनी चाहिए, बौद्ध धर्म का रूप उनकी दुनिया से जाने के बाद लिया गया। उनके समय में बस देश के कई आध्यात्मिक आंदोलनों में से एक था सारनाथ, उत्तर प्रदेश के धम्मेक स्तूप में, जहां पर सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। वह देश में व्यापक तौर पर आध्यात्मिक खोज को लाना चाहते थे। जबकि सम्यक संबुद्ध आए, उस समय भारत, जो कभी बहुत आध्यात्मिक राष्ट्र था, बहुत अधिक कर्मकांडी हो गया था। इसीलिए उन्होंने देश की स्थिति को बदलना चाहा। बाद में उनके मेहनती शिष्य इससे बौद्ध धर्म कहने लगे। अगर गौतम बुद्ध ने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की जिसे धर्म का नाम दिया जाए। बुद्ध के तरीके और पारंपरिक यौगिक सिस्टम अलग नहीं हैं। अपनी खोज के उन 8 सालों के दौरान खुद सम्यक संबुद्ध अलग अलग योगियों के पास गए। इसीलिए भारत में लोगों ने उन्हें एक और योगी के रूप में देखा। यही वजह थी कि भारत में बौद्ध धर्म उतना विकसित नहीं हुआ जितना अन्य देशों में है। इस संस्कृति से बाहर लोगों ने ऐसी ज्ञान भरी बातें कभी नहीं सुनी थी। वह बहुत नया और ताजा था, क्योंकि लोगों ने कभी उस दिशा में कोशिश नहीं की थी। इसीलिए कई देश बुद्ध के बताए गए रास्ते पर चल पड़े और विकसित देश बन गए। मगर भारत में लोगों के पास कई विकल्प थे। यह भी कई विकल्पों में से एक था। भारतीय उपमहाद्वीपों के कई बड़े हिस्सों में खास तरह के प्रयोग होते हैं। इस प्रयोगों के तहत इंसान के परम कल्याण को ही सब कुछ माना गया और भौतिक सुख सुविधाओं को सबसे कम महत्व दिया गया। मुक्ति सब कुछ है, बाकी सब कम महत्व की चीजें हैं। उस वक्त लोग शानदार तरीके से जीवन जीते थे। हो सकता है वो उतना लंबा जीवन ना जीते रहे हो जितना आज के लोग जीते हैं। यह भी संभव है उन्होंने इतनी आरामदायक जिंदगी ना जी हो, लेकिन वह एक ही बिंदु पर केंद्रित उद्देश्य के साथ जीते थे और ऐसे में उनका जीवन शानदार होता था। उनकी मौत भी शानदार होती थी। दोस्तों, इस बात का सबसे बड़ा नया उदाहरण तिब्बत है, जहां इंसान का परम कल्याण ही सब कुछ हुआ करता था। यह एक ऐसा देश है जहां की करीब 30% आबादी भिक्षुक बन गई थी। बाकी लोगों का भी किसी न किसी तरीके से अध्यात्म की ओर झुकाव था। अच्छे रहन सहन, अच्छे खान पान, अच्छी तरह से जीवन जीने से ज्यादा जरूरी उनके लिए धर्म या धम्म का आभास करना था। पिछले 1300 से 1400 सालों के दौरान उन्होंने इस प्रक्रिया को और गहरा कर दिया और पूरे देश को आध्यात्मिक बना दिया। पूरा का पूरा देश शारीरिक सुख सुविधाओं और मन की इच्छाओं के बजाय मानव चेतना के प्रति समर्पित हो गया। एक तरह से यह एक जबरदस्त प्रयोग था। इस देश में तमाम ऐसी बातें हुई जो अब भी विश्वसनीय लगती है। इस स्थान को तमाम लोगों ने अपनी ओर आकर्षित किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।